जोहार आप सभी को। आज मैं आप लोगों के लिए 4 क्वेश्चन, वह भी धमाकेदार क्वेश्चन लेकर आया हूँ। यह आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है और आसान भी है। आप लोगों के लिए सबसे पहला प्रश्न दिया गया दंड चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा 4 विषयों में प्राप्त अंकों को दर्शाता है। इस विद्यार्थी के प्राप्तांकों का औसत क्या है? इस फिगर को हम लोग बोलते हैं दंड चार्ट। ठीक है। इस दंड चार्ट के द्वारा एक विद्यार्थी के द्वारा जो 4 विषयों में अंक प्राप्त हुआ है उसे दर्शाया गया है। तो यहाँ पर ध्यान दें, उस विद्यार्थी को कितना कितना अंक मिला है। पहला दंड कहाँ तक जा रहा है, यहाँ ध्यान दें, इस चीज को ध्यान देना है। ये जो पहला दंड है इसका ऊंचाई कितना है? 80 तक। कितना है? 80 तक। 80 प्लस दूसरा दंड का ऊंचाई कहाँ तक है? यहाँ ध्यान दें, 60 और 80 के बीच है ना। तो 60 और 80 के बीच में क्या होगा? 70। तीसरा दंड का ऊंचाई कहाँ तक है? 80 और 100 के बीच 90। और चौथा जो दंड है इसका ऊंचाई है 60। यहाँ हो गया 60। इस प्रश्न के अनुसार उस विद्यार्थी के द्वारा जो अंक प्राप्त हो रहा है उसका औसत निकालना था। औसत निकालने के लिए क्या किया जाता है ये आप लोगों को समझना होगा। औसत हम लोग कैसे निकालते हैं? ठीक, यहाँ पर विद्यार्थी द्वारा 4 विषय में अंक प्राप्त किया गया है। कितने विषय में प्राप्त किया गया है? 4 विषय में। तो विद्यार्थी के प्राप्तांकों का औसत निकालने के लिए क्या करना होगा? चारों विषयों में प्राप्त अंकों को जोड़ना होगा। चारों विषयों में प्राप्त अंकों को जोड़ना होगा और इसे भाग देना होगा 4 से। कितना से भाग देना होगा? 4 से। यदि वह विद्यार्थी 3 विषय में ही अंक प्राप्त हो करता और बोला जाता कि 3 विषयों में प्राप्त अंकों का औसत निकालें, तो 3 विषय में जो प्राप्त होता उसे जोड़ते और भाग हम लोग कितना से देते? 3 से देते। कितना से देते? 3 से देते हैं। ये बात आप लोग समझिए। ऐसा आप लोग नहीं करेंगे कि हर कंडीशन में 4 से ही भाग कर दो, वैसा नहीं करना है। यहाँ विषय 4 था इसलिए 4 से भाग दिए। जब विषय 2 रहेगा तो 2 से भाग देंगे। विषय 5 रहेगा तो भाग कितना से देंगे? 5 से देंगे। विषय 7 रहेगा तो भाग कितना से देंगे? 7 से देंगे। अब हम लोगों को जोड़ना है। जोड़ के कितना आएगा? राइट साइड में 0 0 है, 0। 8 7 15, 15 9 कितना होगा? 24, 24 6 30 बटा 4। और 4 से इसको काटना है, 75 बार में कट जाएगा। तो उस विद्यार्थी के द्वारा जो अंक प्राप्त हुआ है उसका औसत कितना आएगा? 75। औसत अंक क्या होगा? 75, 75। हम लोग अब ऑप्शन में देखते हैं कहाँ है 75। ऑप्शन बी में 75 है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। एक प्रतिवर्ती कोण की माप क्या होती है? आप लोगों को ये समझना होगा कि प्रतिवर्ती कोण कहते किसे हैं। जिस कोण की माप 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम होता है उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है एक प्रतिवर्ती कोण की माप क्या होती है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ था।
जगह अभाव के चलते मैंने यहाँ ऑप्शन नहीं लिखा, लेकिन आंसर क्या होगा? 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? संख्या 7/13 को 25/26 में से घटाने पर क्या प्राप्त होगा? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, कैसे बनाएंगे? तो 25/26 बहुत आसान प्रश्न है, इस तरीक़े से लिख लें। इसमें से घटा दें 7/13 और इसे हल करने के लिए क्या करेंगे? 26 और 13 का एलसीएम निकालेंगे तो 26 आएगा। इस 26 से इसको भाग देंगे, एक बार में कटेगा, एक को 25 से गुना करेंगे 25 माइनस। अब इस 13 से इसको भाग करना होगा, 13 दूना 26, दो बार में 2 को 7 से गुना करना होगा, 2 सते 14 बराबर 25 में से 14 घटेगा तो कितना आएगा? 11/26। क्या हो गया आंसर? बहुत आसान है। भिन्न का जोड़ घटाव में आप लोग सीखे हो, ठीक है। इसके बाद मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 4 में। आकृति में दर्शाए गए कोण का प्रकार है। यहाँ पर एक कोण को दर्शाया गया है, आपको बताना है यह कोण किस प्रकार का कोण है। यह कोण किस प्रकार का कोण है, आप लोग इधर ध्यान दें। सबसे पहले मैं चलता हूं न्यून कोण से। न्यून कोण किसे कहते हैं? जिस कोण की माप 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। जानते हो? अधिक कोण किसे कहते हैं? जिस कोण की माप 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। तो इस आकृति में देखें, यह जो कोण है सो 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है ना? यह कोण 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है, तो किस प्रकार का कोण होगा? अधिक कोण होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा अधिक कोण।